बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए, न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। आज की इस मजलिस में 5 बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ ख़त्म किया। गोया 30 पारे का कुरान पाक अपने सीने के अंदर महफूज किया। 4 तो ये बच्चे हैं और एक बच्ची थी जिसने मजलिस के आगाज़ से पहले, जमात से पहले एक कमरे में बैठकर अपना आखिरी का सबक सुनाया। दिल से दुआ है अल्लाह पाक इन बच्चों को हाफिज़ कुरान के साथ क़ारी कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए, बल्कि अल्लाह पाक इनको आशिक़ कुरान बनाए। नीज़ अल्लाह ताला इन बच्चों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए और इनकी नस्लों के अंदर कुरान पाक के नूर को अल्लाह पाक जारी और सारी फरमाए। देखो दोस्तों, अगर एक क्लास के अंदर चंद बच्चे पढ़ते हों और इदारे के अंदर, मदरसे के अंदर कोई अजीम मेहमान आने वाले हों और मोहतिम साहब की तरफ से ये कहा जाए कि उस्ताद को ये कहा जाए कि चंद लायक बच्चों को, समझदार बच्चों को मेहमान खाने में आप उनकी ड्यूटी लगाएं कि वह आने वाले बुज़ुर्ग की खिदमत करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें और हर वक्त उस हाजिर रहें। तो उस्ताद उन बच्चों का इंतखाब करता है जिनके अंदर इस काम की सलाहियत होती है। एक क्लास में 20 बच्चे, 25 बच्चे होते हैं, लेकिन सबका इंतखाब नहीं होता। वो 3-4 बच्चे ऐसे टैलेंट वाले, सलाहियत वाले, जिनके अंदर मेहमान का अदब और एहतराम भी हो, खिदमत का जज्बा भी हो, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह इस कायनात के अंदर ये जो मासूम बच्चे अभी जिन्होंने आखिरी सबक सुनाया, इनसे ज़्यादा खूबसूरत, इनसे ज़्यादा ज़हीन, इनसे ज़्यादा समझदार, इनसे ज़्यादा अमीर बच्चे दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए उन ज़हीन, समझदार, खूबसूरत, फ़हीम, अमीर बच्चों का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम बच्चों का इंतखाब किया जिन्होंने अपना आखिरी सबक अभी सुनाया है। मालूम हुआ ये बच्चे मुंतखब मिन अल्लाह हैं, अल्लाह ताला की तरफ से सिलेक्टेड हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं, अल्लाह ताला के चुने हुए हैं। इनको हक़ीर न समझें, इनको मामूली न समझें। ये अल्लाह के चुने हुए हैं, ये अल्लाह के पसंद किए हुए हैं, ये अल्लाह ताला के सेलेक्ट किए हुए हैं। तो जिनको सेलेक्ट अल्लाह ने किया हो, भला उनका कोई मुकाबला कर सकता है? दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम बच्चों के सीने में सातों ज़मीन, सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही महफूज कर दिया है। अगरचे इनकी जेब की तलाशी ली जाए तो इनकी जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इस वक्त, लेकिन बच्चे इस्तिकामत के साथ इस रास्ते में लगे रहेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े दस्तरखान इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अमीरों की गाड़ियाँ इनका इंतज़ार कर रही हैं,
उनके बंगले, उनकी कारें, उनकी बहारें इनका इंतज़ार कर रही हैं। ये जिधर से गुजरेंगे जी वो रास्ते निशानियां बन जाएंगे। ये जिन घरों में जाकर, जिस कुर्सी पे जाकर बैठेंगे, वो घर, वो कुर्सी एक यादगार और निशानी बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये ऐसे अजीम होंगे, ये ऐसे अजीम कहलाएंगे जिनके साथ कुरान पाक के हिफ्ज़ की निस्बत लगी हो। तो ये बच्चे अपने आप को हकीर न समझें, अपने दिल को छोटा न करें। अमीरों को देखकर जी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वालों को देखकर, शूट वाले और बूट वालों को देखकर, कार वाले और बहार वालों को देखकर ये राल न टपकाएं। इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपके सीने में वो दौलत रखी है जो दुनिया वालों के ख़जानों में नहीं। एक तो साफ़ सुथरा रहें, वक़ार के साथ रहें, नज़र अल्लाह की ज़ात पर रखें। आज भी दुनियादार लोग अपनी फैक्ट्रियों में जिस वक्त घाटा महसूस करते हैं, अपने बिजनेस में, तिजारत में जब खसारा महसूस करते हैं, तो उनकी तवज्जो अगर दुआ के लिए किसी की तरफ जाती है तो वो यही हुफ़ाज़ और क़ुर्रा और यही उलमा सुलहा हैं। वो सोचते हैं कि हम तो दुनियादार ठहरे, हम तो गुनहगार ठहरे, ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, ये अल्लाह के प्यारे और लाडले बंदे हैं, ये हमारे हक़ में हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला को इनके उठे हुए हाथों पर तरस आ जाएगा और अल्लाह पाक इनकी कही हुई दुआ को कबूल फरमा लें। तो सारी दुनिया के लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी दुआ पे यकीन रखते हैं, और आप अगर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा न करें बल्कि दुनिया वालों को अफजल समझें, दुनिया वालों को बड़ा समझें, तो इससे बढ़कर खोटी बात और क्या हो सकती है। इसलिए एक तो दिल छोटा न करें, हिम्मतों के साथ आगे बढ़ें, और अगर जेब में पैसा न हो तो ये न सोचें कि हाय मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसे ही तो नहीं हैं, बाकी तो वो दौलत है जो पैसे वालों के पास नहीं है। सिर्फ हमारे जेब में पैसे ही तो नहीं हैं, बाकी तो वो दौलत हमारे पास है जो बड़े बड़े पैसे वालों के पास नहीं है, दुनिया के ख़जाने वालों के पास नहीं है, वो दौलत हमारे पास है। इसलिए कभी भी छोटा दिल न करें, कभी भी छोटा दिल न करें। बड़े बड़े मॉल के पास से गुजरे, बड़े बड़े कारों के शोरूम के पास से गुजरे, बड़े बड़े फंक्शन हॉलों के पास से गुजरे, तो एक नज़र उठा के भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जिन्हें हमें लेना नहीं है, जिसमें हमें जाना नहीं है, तो उसकी तरफ लालच भरी नज़र देखने से फ़ायदा क्या है। भाई एक नौजवान बच्चा है, उसके निकाह में एक हलाल बीवी मौजूद है। जब हलाल बीवी उसके निकाह में मौजूद है, अगर कोई हूर परी जा रही है तो हमारे किस काम की? हमारे पास तो हलाल बीवी मौजूद है ना। अभी अगर हूर परी भी है तो हमारे जायज़ तो नहीं, हराम है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है, हम उस हाल में खुश रहें। जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रखा है, हमें चाहिए कि हम उस हाल में खुश रहें। अगर माल और दौलत और पैसा हमारी ज़रूरत है तो हमसे ज़्यादा तो अल्लाह जानते हैं ना। मासूम बच्चा होता है, बेज़ुबान होता है, माँ बाप उसकी ज़ुबान खुलने से पहले उसकी ज़रूरतों को समझते हैं। ठंडी का मौसम है, सफ़र पे जाना है तो उसके ठंडे गर्म सूट लेके चलती हैं, पैरों के मोज़े, हाथों के दस्ताने, सर की गर्म टोपी माँ बाप सफ़र के सामान में लेके चलते हैं कि नहीं। हालांकि बच्चे ने कहा नहीं है कि मेरे कपड़े ले लेना, आगे ठंडी है और ठंडी ज़्यादा है तो ज़रा ज़्यादा ही लेना। माँ बाप जी बच्चे की ज़रूरत को समझते हैं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने माँ बाप के सीने में वो दिल रखा है जिसके अंदर इस बात का एहसास है हमारे इस बच्चे की ज़रूरत क्या है। तो माँ बाप के दिल में क्यों आता है? बच्चा मासूम है, बस हम अल्लाह के दरबार में मासूम बन के दिखा दें। जिस तरह मासूम बच्चे की ज़रूरतें माँ बाप सारी की सारी पूरी करते हैं, हम अल्लाह के दरबार में अपने आप को मासूम बना दें, गुनाहों को ज़ीरो कर दें, फिर देखिए अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों को कैसा ख्याल फरमाते हैं। मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें। इसलिए बाज़ अल्लाह वालों का ये मिजाज रहा, ये उनका हाल था। ये शरीयत का कोई मिजाज नहीं है। शरीयत ने तो दुआ मांगने का हुक्म दिया है, लेकिन उनका हाल ये था कि वो दुआ भी नहीं मांगते थे और वो यूँ कहते थे, वो गोया उन्होंने अपना मिजाज और मासूमियत का ये हाल बना रखा था। वो ये समझते थे हम तो हर वक्त अल्लाह की गोद में हैं। तो जिस तरह बच्चा गोद में होता है तो माँ बाप उस गोद में पड़े हुए बच्चे की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हम तो गोया अल्लाह की रहमत की गोद में पड़े हुए हैं, वो रब कहने से पहले हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये उनका हाल होता था।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दुआ ना करें, नहीं, दुआ मांगने का तो हुक्म है कुरान पाक में, वो दुआ नहीं है इस्तजीब लकुम, ये उनका हाल था। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम बच्चों के सीनों के अंदर सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही के साथ 30 पारे इनके सीनों में महफूज फरमाए। प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मेहनत किया आपने कुरान पाक को याद करने में। न जाने कितनी मरतबा आंसू बहे होंगे, न जाने कितनी मरतबा दिल टूटा होगा, न जाने कितनी मरतबा माँ बाप ने आपके लिए गरम गरम आंसू बहाए होंगे, न जाने माँ बहनों ने कितनी मरतबा जी आपके लिए दुआएं खैर की होंगी, न जाने कितनी मरतबा आपने गुस्से में आकर और शैतान के धोखे में आकर ये कह दिया होगा अब मैं घर में नहीं आऊँगा, अब मैं भाग जाऊँगा, अब मैं नहीं पढ़ूँगा जी। और माँ बाप कितने तड़पे होंगे, माँ कितनी अंदर कितनी टूटी होगी और कितने आंसू बहाए होंगे। जिस दिन आपने थ्रेट और धमकी दी होगी उस दिन माँ ने घर में खाना नहीं खाया होगा, उस माँ ने रो रो कर अपना दोपट्टा तर कर दिया होगा, लेकिन आपके लिए दुआएं की। इसलिए मासूम बच्चों, आपके पीछे माँ बाप के आंसू बहे हैं, आपके पीछे उस्ताद के हाथ उठे, दुआ के लिए हाथ उठे हैं, खुद आपका भी दिल न जाने कितना टूटा है और कितने आंसू आपके बहे हैं अल्लाह के लिए। इतनी मेहनत के बाद ये दौलत जब आपको हासिल हुई है, अब इसको ज़ाय मत कर दें, अब इसको ज़ाय मत कर दें। मोहब्बतों के साथ इसको सीने से लगा के रखना। कुरान पाक का जो हिस्सा नमाज के अंदर पाबंदी के साथ पढ़ा जाता है, देखा यह गया है कि वो पुख्ता भी होता है, पक्का भी होता है और उस पर कभी कोई शुबा भी नहीं होता। देखो सूरह फातिहा नमाज के अंदर पाबंदी से हम पढ़ते हैं, एहतमाम के साथ पढ़ते हैं। आज तक सूरह फातिहा के अंदर कभी मुतशाबह नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि यह हिस्सा कुरान पाक का नमाज में पढ़ा जाता है। तो रोज़ाना नया नया हिस्सा सूरह फातिहा के साथ जो जोड़ मिलाने की सूरत होती है, आप नया नया कुरान पाक का हिस्सा उसमें शामिल करें ताकि कुरान पाक आपका दौर जो है कुरान पाक के अंदर शामिल रहे। रोज़ाना आप नियत कर लें कि एक पारा मुझे नफलों में पढ़ना है, तो इमाम के पीछे तो हमें क़िरात करनी नहीं होती, लेकिन अलग अलग जो इनफरादी सुन्नत मुअक्कदा है, नफलें पढ़ते हैं, हर सूरह फातिहा के बाद आप कुछ ना कुछ नया हिस्सा कुरान पाक का पढ़ें। मिसाल के तौर पे आज पहला पारा है जी, तो 4 रकातों के अंदर पाव पारा पूरा कर लें, दूसरी 4 रकातों के अंदर आधा पारा पूरा कर लें। कम बेश 5 नमाजों में आप जो है नफलों के अंदर इस पूरे पारे को फैलाने की कोशिश करें। अगर ज़िंदगी में इस तरह का मामूल होगा तो इंशाअल्लाह रमज़ान आने से पहले एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। नीज़ प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से अब ये भी दुआ करो कि अल्लाह जिस तरह से आपने हमें अल्फाज का हाफिज़ बनाया है, अल्लाह इसके मानी को समझने वाला भी बना, अल्फाज को रटने वाला बनाया, कि अल्लाह बेहतरीन अंदाज से पढ़ने वाला कारी भी बना और इन अल्फाज के मानी को समझने वाला भी बना और उस पर अमल करने वाला भी बना। जी, ये भी अल्लाह से मांगे, ये भी अल्लाह से मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करोड़ों इंसानों से बेहतर आपको बनाया। मैं तो कहा करता हूँ, क़यामत के दिन अगर अल्लाह पाक ने यह ऐलान डिक्लेयर कर दिया कि जिनके सीनों में मेरा कलाम है, मेरे 30 पारे हैं, कलामुल्लाह है जिनके सीनों में, वो ज़रा एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो जिस लाइन में आप खड़े हुए नज़र आएंगे उस लाइन में पहले नंबर पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि वो भी तो हाफिज़ कुरान थे। नीज़ अगर आपके सीने में झांक कर देखा जाए तो कुरान निकलेगा, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को झांक कर देखें तो कुरान पाक। तो आपके सीने को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ एक मुशाबहत हासिल हो गई। तो अपनी मुशाबहत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम करने के बाद अब जो है इस सीने को जी कुफ़ार व मुशरिकीन की मुशाबह मत करना। नीज़ इतने अज़ीम शान कलाम इलाही को सीने में महफूज करके अब उन गलियों में घूमते मत फिरना जहाँ गुनाहों के मंजर सजे होते हैं, उन गलियों में लेकर मत फिरना जहाँ गुनहगार लोग बैठा और चला उठा करते हैं और चला करते हैं, रहा करते हैं और गुनाहों के काम करते हैं। जी, इस दौलत को संभालना। जैसे हम हाथ में कुरान पाक को लेकर किसी गंदी जगह पे नहीं जा सकते, गंदी महफिल में नहीं बैठ सकते, तो ये कुरान पाक जब हाथ में लेकर हम गंदी जगह पे नहीं जा सकते, तो सीने में लेकर भी हम गंदी महफिलों में बैठना गवारा ना करें, उन सोहबतों में बैठना गवारा ना करें जो गाली देकर बात करते हैं, जो शराबी हैं, शबाबी हैं, ऐसी महफिलों में ना बैठें।
अपनी शान के और वक़ार के ख़िलाफ़ समझे, मेरे सीने में कुरान है और मैं गुनाहगारों की महफिलों में बैठूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं नसीहत? यहाँ तक तो बात थी हुफ़ाज़ से मुताल्लिक़। साथ ही साथ लगे हाथों ये आजिज़ उन खुशकिस्मत माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश करता है जिनकी कोख से ये बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी आंखों के सामने ये बच्चे पले और बढ़े हैं। जिन माँ बाप ने इन बच्चों के लिए कमाया, जिस माँ ने गरम गरम खाना खिलाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के इनको चलना सिखाया, जिस बाप ने इनके लिए रात दिन फैक्ट्रियों के अंदर, दुकानों के अंदर, जॉब पर, शॉप पर मेहनतें करके दो पैसे कमाए और कमा कर खाने पीने की और ओढ़ने बिछाने की इनकी ज़रूरतों का तकफ़ुल किया, वो माँ बाप काबिल रश्क, काबिल मुबारकबाद। मेरी माँ बहनों, बहुत सौदा सस्ता रहा कि आपके बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए। इस कुरान पाक को हिफ्ज़ कराने के लिए तो क्या क्या खिदमतें उम्मत की माओं ने और उम्मत के अफराद ने दी हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे थे, वालिद का इंतकाल हो चुका था। अब घर के अंदर कोई फ़र्द ऐसा नहीं था जो घर की ज़रूरतों को पूरा करे। वालिदा को मजबूरी में चादर ओढ़ कर, हिजाब लेकर दाएं बाएं के घरों में जाना पड़ता था झाड़ू पोछे के लिए, और जो कुछ हक़्क़ुल खिदमत वहाँ से मिलता वही उसी से अपना पेट पालती और अपने बच्चे का पेट पालती। लेकिन जब वो काम काज करके वापस अपने घर की तरफ लौटती तो देखती कि मासूम बच्चा महल्ले के बच्चों के साथ मिट्टी में खेल रहा है, तो दिल पे एक धचका सा लगता और वो सोचती कि जो बाप कमाने वाला था वो तो अल्लाह की रहमत में चला गया, अब कमाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। अब इस बच्चे की तरबियत मैं कैसे करूं? ये बच्चा तो महल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा है, वक्त ज़ाय कर रहा है। बहुत सोचा, बहुत गौर किया, पता चला पहाड़ के दामन में कोई मस्जिद है और वहाँ कोई कारी साहब हैं जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आलिम बनाते हैं। एक रोज़ इन्होंने अपने बच्चे को नहलाया धुलाया, बायज़ीद बुस्तामी को नहलाया धुलाया, जी स्याही सुरमा लगाया और उंगली पकड़ के लेकर उस मस्जिद की तरफ चली। बच्चा पूछ रहा है, अम्मी मुझे तुम कहाँ लेके जा रही हो? बेटा मैं तुम्हें एक बड़ा इंसान बनाना चाहती हूँ। अब ये बच्चा चलता रहा, मासूम मासूम सवालात करता रहा। मस्जिद के बाहर जाकर एक आड़ में खड़ी हो गई। उस्ताद ने देखा कि कोई औरत आई है, बाहिजाब है। वो दरवाजे के करीब आए और एक तरफ को मुंह करके पूछा, बहन बताओ किस लिए आना हुआ? तो आगे से वो जवाब देती है, उस्ताद जी मैं अपने मासूम बच्चे को आपके खिदमत में लेकर आई हूँ, क्या आप इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम बिल्लाह बना देंगे? तो क्यों नहीं, हमें तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता, हम तो बैठे इसलिए हैं। कहा हज़रत ये मेरा मासूम बच्चा है, आप इसको दाखिल दर्स कर लें, अपने शागिर्दों में शुमार कर लें और इसको तवज्जो दें, मेहनत करें। ये बच्चा आपका भी नाम रोशन करेगा और आपके लिए और मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। तो बहुत अच्छा, हमारे पास इसको छोड़ जाएं। कि हज़रत एक बात और सुन लें। कि वो क्या? ये बच्चा यतीम है, इसके बाप का साया सर से उठ चुका है, लिहाजा इस बच्चे को घर आने का ज़्यादा मौका मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर पर आए और मेरी ममता जोश में आ जाए और मैं सोचूं इकलौता तो बेटा है, बाप का साया उठ चुका है, अब मैंने कहाँ इसको घर से दूर मस्जिद में छोड़ा हुआ है, क्यों ना मैं अपने पास ही इसको रखूँ, अपनी नज़रों के सामने रखूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि नफ्स व शैतान मुझ पर गालिब आए, मेरी शफ़क़त और ममता गालिब आ जाए मेरे जज्बात पर और मैं इसको तालीम से महरूम कर बैठूँ। लिहाजा इसको घर आने का मौका मत देना। मैं आज अपने सीने पर मोहब्बत की छाती पर पत्थर रख कर जा रही हूँ। उस्ताद ने सोचा कितनी बाहिम्मती औरत है। आजकल के माँ बाप तो बच्चों को मदरसों में पहुँचाते हैं और दाखिला करवाने के बाद वही बाप उस्ताद से पूछता है, मोहतिन से पूछता है, सर हज़रत ये बताएं कि छुट्टी का क्या निज़ाम है, हमारे यहाँ एक फ़ंक्शन होने वाला है, हम छुट्टी लेने के लिए आएंगे तो दे देंगे ना? हमारे कुछ रिश्तेदार अमेरिका से आ रहे हैं, फ़ॉरेन से आ रहे हैं, तो आप इनको दे देंगे ना छुट्टी? अरे अल्लाह के बंदे, जो अमेरिका से यहाँ तक आ रहे हैं तो क्या वो इसके मदरसे तक नहीं जा सकते? कितनी अजीब बात। और आप शादी के लिए और ब्याहों के लिए संडे और मंडे का ख्याल रखते हैं और इस बच्चे के लिए जुमेरात और जुमा का ख्याल नहीं रख सकते।
इसलिए जो अहले इल्म तलबा हजरात बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, मैं दो हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ, अल्लाह के लिए अपने आप को सस्ता मत बनाओ। अगर कोई संडे मंडे की छुट्टी के लिए कहे, हरगिज़ मत जाओ उसमें, इसलिए कि उन्होंने आपके औकात का ख्याल रखकर ये दिन तय नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो दुनिया वालों का, अफसरों का, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वालों का, जॉब करने वालों का ख्याल रख के संडे का दिन रखा है। वो अहले इल्म हजरात का कि जुमा के इनकी छुट्टी का दिन है, उसका ख्याल रखते हुए थोड़ी, तो अपने आप को सस्ता क्यों बनाते हो? वो सोचा कि तो मौलवी साहब हैं, इनको तो ऐसे ही यूँ भी झूठ मूठ कहेंगे तो भी सच्चों से चले आएंगे, सचमुच चले आएंगे। क्यों अपने आप को सस्ता बना रखे? हरगिज़ नहीं। कह दें हम दिल से दुआ करते हैं आपके लिए, बाकी हमारे पास वक्त नहीं है। कुरान पाक का सबक छोड़कर, हदीस पाक का सबक छोड़कर, फ़िक़्ह का सबक छोड़कर हम आपकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। बहरहाल जब उन्होंने ये बात कही तो उस्ताद को एहसास हो, ओहो ये बच्चा यतीम है, अल्लाह पाक ने मुझे तो बहुत सारी नेकियां अता फरमा दी, मैं जब जब इसके सर पे हाथ रखूँगा शफ़क़त का, तो मेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे मुझे नेकियां मिलेंगी, मेरे गुनाह माफ़ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। कहा बहन आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, मैं इसका बेटे की तरह ख्याल रखकर इसको पढ़ाऊँगा। चुनांचे प्यार से शफ़क़त से लेकर आए दरसगाह में, मोहब्बत दी, प्यार दिया, बिठाया। माँ तो चली गई छोड़कर बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर कर। अब इस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की शान, कई महीने गुजर गए। एक दिन जुमेरात का दिन था, ज़ोहर के बाद का वक्त था। इस बच्चे को माँ की याद में सताने लगी। इसने सोचा कि आइंदा कल जुमा का दिन है और अरबी मदारिस में तो छुट्टी होती है जुमा के दिन। तो इस बच्चे ने सोचा मैं क्यों ना वालिदा की ज़ियारत करके आऊँ। तो उस्ताद से कहा, उस्ताद जी अम्मी की याद आ रही, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद ने सोचा माँ ने तो कहा था कि घर आने का मौका मत देना, और इस बच्चे का दिल तड़प रहा है माँ की मोहब्बत में, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ मासूम दिल है, यतीम बच्चे का दिल है, दूसरी तरफ माँ का वो अहद मुआहदा है और वो भी हिकमत पर मबनी है। तो उस्ताद ने एक बहाना तराशा और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो मुझे इतना सबक सुना दें, आपको छुट्टी दे देंगे। और सबक की मिकदार ज़रा ज़्यादा दी ताकि ये बच्चा याद करके सुना ना सके। अल्लाह की शान, बच्चा समझ गया कि उस्ताद ने सबक ज़्यादा दिया है और इसी नीयत से दिया है कि ज़्यादा याद करके सुना नहीं सकेगा, तो जब शर्त नहीं पाई गई तो जज़ा भी नहीं पाई जाएगी। चुनांचे बच्चे ने कुरान पाक को देखा, सबक को देखा, सीने से कुरान लगाया, महराब में जाके बैठ गया और अल्लाह से कहा, प्यारे अल्लाह मेरे उस्ताद ने मुझे ज़्यादा सबक याद करने को दे दिया है ताकि मैं याद करके सुना ना सकूं, और जब याद करके सुना ना सकूंगा तो वालिदा की ज़ियारत मुझे हो ना सकेगी, छुट्टी मिल ना सकेगी। प्यारे अल्लाह आप तो गफ़ूर रहीम हैं, आप तो अरहमुर राहिमीन हैं, आप तो कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह जी आप मुझे याद करा दीजिए, मुझे छुट्टी मिल जाए। दुआ करके चूम कर कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया। अल्लाह की शान, आज मेहनत भी शामिल थी, अल्लाह की रहमत भी शामिल थी, आज टूटा हुआ दिल भी शामिल था। सबक जल्दी याद हो गया और पूरा का पूरा याद हो गया। उस्ताद के पास है, उस्ताद जी सुन लीजिए। उस्ताद को 100% यकीन था कि एक भी गलती आएगी तो वापस कर दिया जाएगा। अल्लाह की शान, आज बेहतरीन सबक सुनाया और फरफर सुनाया। जब सबक पूरा हो गया क्या उस्ताद जी मैंने आपका वादा पूरा कर दिखाया, मैंने शर्त पूरी कर दिखाई, आप वादा पूरा कर दिखाइए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद ने मोहब्बतों के साथ कहा, जाओ बेटा शाबाश, अम्मी को सलाम कहना, दुआ की दरख्वास्त करना और कल वापस लौट के जल्दी आना। अब ये बच्चा सरे शाम दौड़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ, खेतों और खलियानों में चलता हुआ और दिल ही दिल के अंदर वालिदा से बातें करता हुआ, मैं ऐसे जाऊंगा और वालिदा के पीछे से जाकर अम्मी की आंखें दबा लूँगा, आंखें बंद कर लूँगा और पूछूंगा और कहूँगा बताओ मैं कौन हूँ, और आज अम्मी के साथ ही सोऊंगा और अम्मी के हाथों का पका हुआ खाना खाऊंगा। तो तसव्वुर में न जाने क्या क्या ख्वाब सजाए हुए चला जा रहा था। अल्लाह की शान, जब घर के दरवाजे पर पहुँचा, मगरिब की अजान का मुअज्जिन अजान दे रहा था। और ये सरे शाम वो वक्त होता है, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि जब शाम का वक्त हो
और दर्द भरी अजान हो रही हो तो बच्चों को माँ बाप ज़्यादा याद आते हैं। ख़ास तौर से परदेशियों को वतन याद आता है। और यही शाम का वक्त होता है जब मासूम बच्चे अगर बाप के साथ सफ़र पे कहीं गए भी हों तो माँ याद आती है। अजान हो रही थी और वालिदा मगरिब की नमाज के लिए वज़ू फरमा रही थी, अंदर कुंडी लगा के अकेली थी। दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने पूछा किसने दरवाज़ा खटखटाया? आगे से कहता अम्मी दरवाज़ा खोलो, मैं आपका बायजीद हूँ। माँ ने सोचो हो ये तो चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में भाग कर आ गया मदरसे से। तो फ़ौरन नाराज़गी के लहजे में कहा मेरा भी एक बायजीद था, मैंने तो उसको बड़ा इंसान बनने के लिए उस्ताद के पास एक जगह उनकी तरबियत में रखा हुआ है, मस्जिद में छोड़ा हुआ है। ये कौन से बायजीद है जो इस वक्त आके मुझे सता रहा है? ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता। जब ये बात कही बायजीद बच्चा समझदार था, उसने सोचा ओहो मैं वक्त से पहले आ गया। अम्मी ने मेरे सामने कहा था उस्ताद जी इसको घर आने का ज़्यादा मौका मत देना जी, तो मैं वक्त से पहले आ गया। मैं पूरा हाफिज़ नहीं हुआ ना, इसलिए आज वक्त से पहले आ गया। अम्मी को आना मेरा नापसंद गुजरा। उसने कुंडी छोड़ी और पहड़ी से और सीढ़ियों से घर से नीचे उतरा और मुड़ गया अपनी मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, और रोता जा रहा था और रास्ते में दुआ करता जा रहा था और सीधा अपनी मस्जिद पहुँच गया। इधर वालिदा का हाल ये था कि वालिदा ने सजदे में सर रखा और रोना शुरू किया और कहा प्यारे रब मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं आपकी राह में क्या कुर्बान कर सकती हूँ? मैंने अपनी मोहब्बत और जज्बात को कुर्बान किया है। मैंने आज मासूम बच्चे को अपने दरवाजे के अंदर दाखिल होना गवारा नहीं किया। मैंने अपनी मोहब्बत की छाती पर पत्थर रखा है। प्यारे अल्लाह मैं आपके दरबार में और क्या कुछ पेश कर सकती हूँ? मेरे पास है भी तो कुछ नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी पेश की है। अल्लाह आप उसको कबूल फरमा लीजिए। और मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरा बच्चा ज़ाये ना होने पाए, आफियत के साथ मदरसे मस्जिद पहुँच जाए और अल्लाह इसको बड़ा इंसान बनाकर वापस घर लौटाइए। तारीख़ इस बच्चे को बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। दोस्तों बायजीद हाफिज़ कुरान ऐसे ही नहीं बना, आलिम बिल्ला आरिफ बिल्ला ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे माँ बाप की कुर्बानियाँ थी, माँ की मोहब्बत भरी कुर्बानियाँ थी। इसलिए जब माएँ कुर्बानी दिया करती हैं, जब बाप कुर्बानी दिया करते हैं तो फिर बच्चे दुनिया और आखिरत के मैदान में अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का बाइस बनते हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, काबिल मुबारकबाद है वो माँ बहनें जिनकी गोदों में ये बच्चे पले और बढ़े हैं, जिनकी ज़ेर तरबियत ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। और काबिल मुबारकबाद हैं वो वालिदें, वो वालिद साहब जिन्होंने मेहनत की हलाल कमाई को कमाया और इन बच्चों पर ख़र्च किया। लेकिन अब मेरी दरख्वास्त है इन बच्चों को असली तालीम भी पढ़ाएँ, ट्यूशन से पढ़ाएँ या डेस्टिनेशन वाली जो तालीम है फासलाती तालीम उससे पढ़ाएँ, असली तालीम भी ज़रूर पढ़ाएँ। हरगिज़ इनकार नहीं किया जाता। दुनिया में रहते हैं, दुनिया की तालीम भी पढ़ाएँ, लेकिन दीनी तालीम से महरूम न रखें। अभी तो सिर्फ ये तोते की तरह रट कर हाफिज़ कुरान बने हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है कुरान पाक से मुताल्लिक़। अभी क़िराअत बाकी है, अभी तफसीर बाकी है, अभी इसकी मानी सीखना बाकी है जी। लिहाजा इसमें भी आगे बढ़ाएं, इन बच्चों को ज़ाय न करें। यह न सोचें कि बच्चे या हाफिज़ कुरान हो गए, क़यामत के दिन 10 अफराद को जन्नत में ले जाने का बाइस बनेंगे, बस काफ़ी हो गया। नहीं दोस्तों, अगर इनको आप अधूरा रखेंगे तो अधूरे लोग कभी भी कामयाब नहीं हुआ करते। अभी ये नाक़िस हैं, अभी ये अधूरा हैं, अभी आप इनको पूरा करें, पूरा करने की फ़िक्र करें कि इनको आलिम भी बनाएं, कारी भी बनाएं, मुफ्ती भी बनाएं और साथ साथ असली तालीम भी। इनको कंप्यूटर भी सिखाएं, इनको बेहतरीन मैथ सिखाएं, इनको बेहतरीन इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं जी। असली तालीम कभी भी हमारे बुज़ुर्गों ने इसका इनकार नहीं किया है। दीनी तालीम और असली तालीम दोनों के दोनों हमारे अकाबिर मशाइख जो साबिक़ में गुजरे हैं वो दोनों तालीमों के माहिर थे। एक ही छत के नीचे वो बड़े बड़े साइंसदान भी बने, वो बड़े बड़े जो है मैथ के माहिर बने और न जाने क्या क्या उन्होंने फ़नून सीखे। एक ही छत के नीचे एक ही उस्ताद के साथ उन्होंने असली तालीम भी सीखी और दीनी तालीम भी सीखी। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाएं और सिर्फ इन्हीं बच्चों को नहीं बल्कि जितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं ज़रा होश में आएँ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। हम दुनिया में आए हैं पैसे कमाने की मशीन बनकर नहीं आए कि हर वक्त पैसा हो चाहे जैसा हो, हर वक्त हाय पैसा। नहीं दोस्तों, डबल पाली में हम मजदूरी करें, डबल पाली में हम मजदूर रखें और रात और दिन हर वक्त फ़ोन पे लगे रहें, हर वक्त बिजनेस में लगे रहें। नहीं दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा और गिनती के दिन देकर भेजा, गिनती की रातें देकर भेजा। कुछ गुजर गई, कुछ बाकी हैं। जैसे गुजर गई इसी तरह वो भी गुजर जाएंगी जो बाकी हैं। लेकिन असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी।
खाना और कमाना ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। मकसद ज़िंदगी तो अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत। खाना और कमाना ये ज़रिए ज़िंदगी, मकसद ज़िंदगी नहीं है, ये ज़रिए ज़िंदगी है। मकसद और ज़रिए में फ़र्क है। एयरपोर्ट चाहे जितना खूबसूरत हो, एयरपोर्ट चाहे जितना खूबसूरत हो, रेलवे स्टेशन चाहे जितना खूबसूरत हो जी, फ़्लाइट चाहे जितनी खूबसूरत हो, ये मकसद नहीं है। मकसद तक पहुंचने का ज़रिया है। मकसद तो वो मंजिल है जहां हमको पहुंचना है। ठीक इसी तरह चाहे जितनी अच्छी जॉब हो, चाहे जितनी अच्छी शॉप हो, चाहे जितनी अच्छे बिजनेस हो, ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़रिया अल्लाह पाक ने व्यवसाय बनाया है, ज़रिया बनाया है, वास्ता बनाया है। असल मकसद ज़िंदगी ये है हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह को पहचानें, अल्लाह की मारिफत हासिल करें, अल्लाह की मारिफत हासिल करें। तो ये सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह पाक ने हम तमाम को दो चीज़ों से बनाया, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म को अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया और इसकी सारी की सारी ग़िज़ा ज़रूरतें वाबस्ता मिट्टी से कर दी। भूख लगती है, मिट्टी से निकला हुआ गल्ला इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, भूख दूर हो जाती है। प्यास लगती है, मिट्टी से निकला हुआ पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है जी। इसी तरह ज़रूरत का जितना सामान है सब मिट्टी से वाबस्ता है। लेकिन रूह जो है अल्लाह पाक ने मिट्टी से नहीं बनाया। रूह जन्नत से आई है, आलम बाला से आई है, और इसकी ज़रूरतें भी अल्लाह पाक ने आलम बाला से वाबस्ता रखी है। लिहाजा इसकी ज़रूरत रूहानी ग़िज़ा है, इसकी ज़रूरत अल्लाह की याद है, अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलना है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना और उस पर अमल करना है। ये रूह की ग़िज़ा है। जैसे जिस्म बीमार होता है ऐसे ही रूह में भी बीमारियाँ आती हैं, रूहानी बीमारियाँ, रूहानी अमराज भी लगते हैं। जिस्म के अमराज जैसे इलाज करने के बाद ठीक हो जाते हैं, इसी तरह रूह में भी जो बीमारी लगती हैं अल्लाह वालों की सोबत में उनका इलाज होता है और वो भी उनकी बातें सुन के ठीक होती हैं। लेकिन अजीब बात यह है, ज़ुबान का जायका अगर ख़राब हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इलाज तजवीज़ करता है, दवाई खाते हैं, ठीक हो गई तो ठीक, वरना तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, उससे इलाज लेते हैं, वो दवाई देता है, उसकी दवाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर बम्बई जाते हैं जी, और वहाँ किसी डॉक्टर का मुंतखब करके इलाज करते हैं। अगर उसकी दवाई से शिफा हुई तो ठीक, नहीं अगर अल्लाह ने माल पैसा दिया तो लंदन और अमेरिका तक जाते हैं ज़ुबान का जायका ठीक करवाने के लिए। अफसोस की बात है दोस्तों, ज़ुबान का जायका ख़राब हो तो दर दर की ठोकरें खाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनसे तजवीज़ें लेते हैं और उनकी दवाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूह का जायका ख़राब हुए ज़माना गुजर चुका, लेकिन आज तक हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ क्या रूह का भी कोई जायका है। हाँ दोस्तों है। जब अल्लाह पाक ने मीठे सेब के अंदर जायका रखा जी, मीठे आम के अंदर अल्लाह ने जायका रखा, खट्टी इमली के अंदर अल्लाह ने जायका रखा, खट्टे लीमू और खट्टी कमरक के अंदर अल्लाह ने जायका रखा, तो क्या अल्लाह पाक ने अपना कलाम जी, अपनी नमाजें, तिलावत और ज़िक्र, इसको बेजायका रखा? इसमें कोई जायका नहीं, इसमें जायका है। लेकिन दोस्तों आ इसलिए नहीं रहा, रूह का जायका ख़राब हो चुका है। दिल का जायका जो असल मरकज़ है रूह का, उसका जायका ख़राब हो चुका है। लेकिन इसका इलाज कौन करता है और कहाँ करता है और कैसे करता है, ये सवालात हमारे दिल में पैदा होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस हमारे दिल और दिल दिमाग इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता। तो रूह की बीमारियों में एक बीमारी है उज्ब, और उज्ब कहते हैं खुद पसंदी को, उज्ब कहते हैं खुद पसंदी को उर्दू ज़ुबान में। और उज्ब का मतलब ये कि अल्लाह पाक ने जो हमारे अंदर खूबियाँ अता फरमाई हैं, किसी एक खूबी को सामने रखकर दूसरे लोगों को हकीर समझें, दूसरे लोगों के मुकाबले में अपने आप को अच्छा समझें। मिसाल के तौर पर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होना एक खूबी है, तो इस खूबी को सामने रखकर दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा समझ रहा है। तो खुद को अच्छा समझना जी, और ये जो खूबी है इसको अपनी ज़ाती खूबी समझना, इसको अपनी ज़ाती खूबी समझना, गोया ये मेरा ज़ाती कमाल है, मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये है खुद पसंदी, और इसको कहते हैं उज्ब। और ये रूहानी कांटों में, कील कांटों में से, रूहानी बीमारियों में से एक बीमारी है।
और इस बीमारी के बाद कुछ बीमारियां और पैदा होती है, उसका सबब बनता है। लिहाजा कहा ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज ज़रूरी है और इस बीमारी को निकाल बाहर करना चाहिए। इसी बीमारी से रिलेटेड एक दूसरी बीमारी है। पहले तो ये अपने अंदर जो खूबी और कमाल और जो सिफत है उस सिफत को अच्छा समझता है और अच्छा समझकर अपना कमाल समझता है, ये मेरा ज़ाती कमाल है कि ये मेरी खूबी है। मसलन मिसाल के तौर पे किसी की तहरीर अच्छी है जी, अब इस तहरीर के अच्छा होने को अपना कमाल समझता है, अपना कमाल समझता है और ज़ात हक़ की तरफ नज़र नहीं करता कि ये अल्लाह ने दिया है, हज़ारों लोगों को इससे महरूम किया और मुझे दिया है, तो ये मेरे ऊपर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। अल्लाह का फ़ज़ल समझ के उस नेमत को नहीं देखता बल्कि अपना ज़ाती कमाल समझता है। ज़ाती कमाल समझना ये बुराई है और अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर इसको पसंद करना ये तो खुशी की बात है, ये तो पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह तो ऐसे बंदे से खुश होते हैं जिसने अल्लाह का इनाम समझ के उसको कबूल कर रखा है, उसको खुश है। तो उज्ब कहते हैं किसी अपनी खूबी को अपना ज़ाती कमाल समझे, अल्लाह की अता न समझे और उस पर इतराए, यह है ख़ुद पसंदी, इसको कहते हैं उज्ब। और ये रूहानी बीमारियों से एक बीमारी। क्यों? इसलिए कि जो कमाल है उसको अपना ज़ाती कमाल समझा, अल्लाह की अता नहीं समझा, अल्लाह की अता नहीं समझा। तो याद रखना, जो रब देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो रब देना जानता है वो लेना भी जानता है। उंगली शल हो जाए, उंगली अल्लाह न करे कट जाए, कौन सी उंगली से कलम पकड़ेगा? कौन सी उंगली से कलम पकड़ेगा? नाज था अपनी उंगलियों पर, नाज था अपनी तहरीर पर जी। और शुक्र का फूटे मुंह से शुक्र के कलमात नहीं कहता था, अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे बेहतरीन तहरीर से लिखने का सलीका अता फरमाया। तो दोस्तों ये उज्ब है और ये नापसंद है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी बीमारी है रूहानी, वो है किब्र। तो पहले किसी फ़न को अपनी खूबी समझना यह है उज्ब, और इस खूबी के साथ साथ अपने आप को बड़ा समझना यह है किब्र। पहले अच्छा समझना और उसके बाद अपने को बड़ा समझना, दो बातें हो गई ना। अच्छा समझना और है और बड़ा समझना और है। बड़ा समझना किब्र है और ये किब्र भाई है तकब्बुर का। तो पहले अच्छा समझना, इसको कहते हैं उज्ब, और फिर अच्छा समझने के साथ अपने आप को बड़ा समझना कि मैं बड़ा और दूसरे कुछ भी नहीं, यह है किब्र। और किब्र के साथ फिर एक दूसरी चीज़ पैदा होती है कि अब तक तो समझता था, अब जताने भी लगा। अरे तुम कौन हो, तुम्हें लिखना नहीं आता, एक लफ्ज़ लिखूंगा, तुम्हारे ख़ानदान में दम नहीं है कि वैसा लफ्ज़ तुम लिख सको। देखो अब ये बड़ाई जता रहा है। तो पहले समझता था तो वो समझना उज्ब था, फिर बड़ा जानता था, अपने आप को बड़ा मानता था, ये किब्र था, और अब जता भी रहा है तो ये तकब्बुर हुआ, ये तकब्बुर हुआ। ये तीनों चीज़ें दोस्तों बुरी हैं। और इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है कि जो भी अल्लाह की अता करदा खूबियाँ हैं उसको अपना ज़ाती कमाल न समझे, अल्लाह की अता समझे। मेरे अल्लाह ने ये कमाल मुझे दिया है, मेरा ज़ाती कमाल नहीं है, अल्लाह का तोहफ़ा है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है, मेरे रब की तरफ से इनाम है, मेरे रब की तरफ से इनाम है। इस पर तशक्कुर के अल्फाज हों, न कि तकब्बुर की कैफियत हो। तकब्बुर अलग है, तशक्कुर अलग है। तकब्बुर है अपने आप को बड़ा जतलाना जी, और तशक्कुर ये है कि अल्लाह ताला की नेमत का इस्तेहज़ार, मेरे प्यारे रब ये मेरा ज़ाती कमाल नहीं है, आपने मुझे अता फ़रमाया है। मैं अगर बोल रहा हूँ इतने सारे अफराद में, ये मेरा ज़ाती कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह ने मुझे ये जुर्रत और ये हिम्मत अता फ़रमाई कि मैं इतने सारे लोगों से खिताब कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने ये मौका अता फ़रमाया, ये अल्लाह का इनाम है। और जो रब बुलवाना जानता है वो गूंगा करना भी जानता है, गूंगा करना भी जानता है। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने अमीरों को गरीब होते देखा, सुबह के अमीर को शाम का फ़कीर होते देखा, और शाम के फ़कीर को सुबह का अमीर होते देखा। इसलिए दोस्तों हमेशा नज़र अल्लाह की ज़ात पर हो,
हे मेरे प्यारे रब, आप देना भी जानते हैं और आप लेना भी जानते हैं। जब आपने दिया है तो मुझे तशक्कुर के जज्बात भी अता फरमा। नेमतों पर अल्लाह इतराने नहीं बल्कि शुक्र करने के जज्बात भी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं तो इस काबिल न था, आपने मुझे जी ये नेमत अता फरमाई, आपने मेरी इज़्ज़त के बल्ले बल्ले करवा दिए, आपने मेरी इज़्ज़त के जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरा ज़ाती कमाल नहीं है, ये आपकी आता है। इसलिए कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई और फ़न का आदमी हो, हरगिज़ इन चीज़ों को अपना ज़ाती कमाल न समझें बल्कि अल्लाह की अता समझें। तो समझ गए दोस्तों, रूहानी बीमारियां कैसे लगती हैं और उसकी तबाही कितनी आती है। हमेशा बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तकब्बुर का इलाज यही है, तकब्बुर का और अपने आप को बड़ा समझने का इलाज ये है कि प्यारे अल्लाह ने जो मुझे मुमताज़ बनाया, मुझे फ़न वाला बनाया, मुझे अल्लाह पाक ने दौलत वाला बनाया, दूसरे लोगों को, हालांकि वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे जी ये मर्तबा अता फरमाया, ये दौलत का ये हिस्सा अता फरमाया, फ़न का इल्म का ये हिस्सा अता फरमाया, जबकि ये अल्लाह पाक दूसरों को भी तो अता फरमा सकते थे। मेरे प्यारे अल्लाह, आपका करम है, आपका शुक्र है, मैं किस ज़ुबान से आपका शुक्र अदा करूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे टूटे फूटे शुक्र को कबूल फरमा। अगर ये कैफियत है तो ये तशक्कुर की कैफियत है, और अगर जो फ़न, जो चीज़, जो दौलत अता फरमाई है उसको अपना ज़ाती कमाल समझ रहा है, अपना उसको क़ुव्वत बाजू का कमाल समझ रहा है, अपने ब्रेन की सलाहियत समझ रहा है, तो ये तकब्बुर है। और जैसे अल्लाह पाक देना जानते हैं वैसे लेना भी जानते हैं। तो ये सबक याद रहेगा दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें तशक्कुर के जज्बात से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तकब्बुर के नापाक जज्बात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब इंसान अपनी ज़ाहिरी आँखों को बंद करके अपने दिल में झांकता है और अपने माजी पर नज़र करता है तो गुज़री हुई ज़िंदगी में सिवाय गुनाहों के और कुछ नज़र नहीं आता। आज अल्लाह ताला से सच्चे दिल से हम माफ़ी मांगें, आंसू बहाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह, आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं
और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवि के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। प्यारे अल्लाह, 5-5 बच्चे हाफिज़ कुरान बने, 4 बच्चे और 1 बच्ची ने अपने कुरान पाक का आखिरी सबक सुनाकर इस बात का इजहार और ऐलान कर दिया कि हमने 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर दिया। ए मेरे प्यारे रब, इन मासूम बच्चों के उठे हुए हाथों का वास्ता कि अल्लाह कुरान पाक के इख्तिताम पर जब दुआ की जाती है 70,000 फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो उस पर 70,000 फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहें। अल्लाह जी, ये तो 5-5 बच्चे थे। मेरे प्यारे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, नहीं पता अब ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, जिस ख़ानदान से जिस घर से ताल्लुक़ रखने वाले ये हाफिज़ कुरान बच्चे हैं, या अल्लाह आज उनके घर के अंदर कैसी खुशियों का समा होगा, कैसी खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। ए मेरे प्यारे रब, इन खुशियों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, इन खुशियों को अधूरा न कीजिए, या अल्लाह मुकम्मल फरमा दीजिए। हाफिज़ कुरान के साथ इन बच्चों को क़ारी कुरान भी बना दीजिए, आरिफ बिल्लाह भी बना दीजिए, आलिम बिल्लाह भी बना दीजिए, क़ारी कुरान भी बना दीजिए, आशिक़ कुरान भी बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, कई मरतबा हम मदरसों के ऐसे जलसों में जाते हैं जिनमें 5-5, 10-10, 25-25 बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं। प्यारे अल्लाह, उन बच्चों के अंदर ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप हयात होते हैं और इस इख्तितामी मजलिस के अंदर वो शरीक होते हैं, लेकिन उन 20-25 बच्चों में कोई बच्चा ऐसा भी होता है किसी की माँ नहीं होती और किसी का बाप नहीं होता और किसी को दोनों नहीं होते और किसी के दोनों होते हैं तो जाहिल और गाफिल होते हैं और वो कई मरतबा आते भी नहीं हैं उस इख्तितामी मजलिस के अंदर। उनको पता भी नहीं होता हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है तो ये कितनी बड़ी दौलत उसको हासिल हुई है। ए मेरे प्यारे रब, उस टूटे हुए दिल वाले बच्चे का वास्ता कि इख्तिताम पर दुआ की जाए और उस बच्चे के बाप मजलिस में हाजिर ना हो, उस टूटे हुए यतीम बच्चे का वास्ता जिसकी माँ का साया सर से उठ चुका हो, जिसके बाप का साया सर से उठ चुका हो और उसको रह रह के याद आ रही हो, एक काश मेरी इस खुशी में मेरी माँ भी शरीक होती, मेरा बाप भी शरीक होता, मेरी माँ घर पे बैठ के फ़ोन पे मेरी इख्तितामी दुआ में शरीक होती और मेरा वालिद मेरे पहलू में बैठा होता, मेरे सर पे मोहब्बत भरा हाथ फेरता और रो रो के वो भी दुआ करता और मुझे मुबारकबाद पेश करता और मुझे दुआ के इख्तिताम पर सीने से लगाता। लेकिन वो यतीम बच्चा टूट कर रह जाता है। मेरे प्यारे रब, उन टूटे हुए दिल वाले बच्चों का वास्ता मेरे प्यारे अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दीजिए, उम्मत के हालात को अच्छा कर दीजिए। मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया की हिफाजत फरमा। इक़ामत दीन के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं अल्लाह उन सबको कबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, अरब और अजम के अंदर आग लगी हुई है, उम्मत मुस्लिमा परेशान है। अल्लाह उम्मत के मुसलमान जहाँ जहाँ ये परेशान हो और तकलीफ़ में हो अल्लाह तमाम की तकलीफ़ों को दूर फरमा। या अल्लाह, इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। या अल्लाह, अपने दिल में वो बात रख भी नहीं सकते और किसी के सामने कह भी नहीं सकते। अल्लाह, सबके दिल के धड़कनों से, इरादों से, मुरादों से आप वाकिफ़ हैं। अल्लाह, सबकी दिल जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं या अल्लाह, आप इसके साथ अंजाम उन कर्ज़ों को अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। जो मर्ज़ों में जकड़े हुए हैं अल्लाह, मर्ज़ों से शिफा अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल में और भी बहुत से दुखियारे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह तमाम के दुखों से तमाम को नजात अता फरमा। अल्लाह जी, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह, बहुत से बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। मेरे उस्ताद मोहतरम कातिब जावेद साहब जमशेदपुरी, राह में आते हुए उनका फ़ोन आया, उन्होंने अपनी सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त की। अल्लाह जी, उनको शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। और भी बहुत से दोस्त अहबाब हैं, मजलिस में आने से पहले, दुआ से पहले उन्होंने दरख्वास्तें दी, रुके भेजे और उसमें लिखा कि हम रोज़ी के एतबार से परेशान हैं, सेहत के एतबार से परेशान हैं। अल्लाह, तमाम की दिली परेशानियों को और जिस्मानी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा। अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। अल्लाह जी, मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीक़ा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।